They always say कि how have they still not doing a full blown film on public demand, and I love the song. Oh, yeah, a lot of people want to see us together. Then this pictures everywhere saying how can you not? Can you look at her and him? Oh. तब्बू ने SRK के साथ एक फिल्म करने की फैंस की रिक्वेस्ट पर किया रिएक्ट। क्या शाहरुख खान के साथ कोलैबोरेट करने पर तब्बू वाकई उन फैंस की विश करेंगी पूरी, जो ना जाने कब से स्क्रीन्स पर इस जोड़ी को साथ देखने के लिए हैं क्रेजी। खुद तब्बू ने हिलेरियस अंदाज में दिया है इसका जवाब। शाहरुख खान और तब्बू फिल्म इंडस्ट्री के दो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं, जबकि दोनों ने एक साथ कुछ ही फिल्म्स में काम किया है, जैसे साथिया, ओम शांति ओम। और इंटरनेट पर तब्बू और SRK की जोड़ी को लेकर क्रेज काफी है और फैंस हमेशा इस जोड़ी को फ्यूचर में फिर से देखने की उम्मीद करते हैं। लेकिन क्या ये ऑन स्क्रीन पर एक साथ दोबारा आ सकते हैं नजर? तब्बू ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में इस क्रेज को लेकर मजेदार तरीके से रिएक्ट किया है और कहा कि वो SRK को 100 करोड़ भेजेंगी। दरअसल तब्बू अच्छी तरह से फैंस के इस एंथुसियाज्म को जानती हैं कि कैसे वो उन्हें और शाहरुख खान को फिर से साथ देखना चाहते हैं। They always say कि how have they still not doing a full blown film on public demand, and I love the song. Oh, yeah, a lot of people want to see us together. Then this pictures everywhere saying how can you not? Can you look at her and him? Oh. और फैंस की खास अपील को ध्यान में रखते हुए तब्बू ने मजाकिया अंदाज में कहा, बस अभी मैं स्क्रिप्ट लिख रही हूँ। उन्होंने ह्यूमरसली आगे ये भी कहा, शाहरुख खान को 100 करोड़ पहुँचाऊंगी घर पे। तब्बू यही नहीं रुकी, उन्होंने ऐड किया कि वो SRK को शूटिंग के लिए महबूब स्टूडियो बुलाएंगी, जिसमें उनकी रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म औरों में कहां दम था कि डायरेक्टर नीरज पांडे ने भी इस जोक में पार्टिसिपेट किया और कहा कि फिल्म के डायरेक्शन के लिए वो समय निकाल सकते हैं। तब्बू ने आखिर में माना कि कैसे अब तक तो इंस्टाग्राम पर फिल्म बन चुकी होगी, सेइंग इंस्टाग्राम ने तो बना दी होगी फिल्म। आई डोंट थिंक आई नीड टू डू अ फिल्म विद हिम बिकॉज़ द अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, आई थिंक इट्स इनफ। यानी तब्बू और SRK को सिल्वर स्क्रीन्स पर देखने की लोगों की चाहत तो फिलहाल पूरी होती नहीं दिखाई दे रही। क्या आयुष्मान खुराना ने बॉर्डर 2 से किया है ऑप्ट आउट? क्या आयुष्मान के फिल्म छोड़ने की वजह बने हैं बॉर्डर 2 के लीड एक्टर सनी देओल? आयुष्मान खुराना को क्या लगता है कि वो सनी देओल जैसे दमदार एक्टर के सामने नहीं नजर आएंगे इन द फिल्म? 1997 में रिलीज हुई मल्टी स्टारर बॉर्डर एक कल्ट क्लासिक फिल्म है, जिसके सीक्वल की अनाउंसमेंट खुद एक्टर सनी देओल ने इस साल जून में की थी, फिल्म के 27 इयर्स कंप्लीट होने पर। आपको बता दें, बॉर्डर में सनी देओल एक एंसेंबल कास्ट के साथ दिखाई दिए थे और एक ऐसी फिल्म है जिसने अपने पावरफुल नैरेटिव और परफॉर्मेंसेस से इंडियन सिनेमा पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा था और शायद इसी कारण बॉर्डर 2 को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट डबल है। कहा जा रहा था कि इस फिल्म में एक्टर आयुष्मान खुराना सनी देओल के साथ एक सोल्जर के रोल में नजर आएंगे, लेकिन रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो आयुष्मान ने महीनों की बातचीत के बाद बॉर्डर 2 से वॉकआउट कर दिया है। सोर्सेस ने बताया, जबकि पहले आयुष्मान मेकर्स के साथ इस कोलैबोरेशन के लिए तैयार थे, वो फिल्म में सनी देओल के सामने अपनी पोजीशनिंग को लेकर अनश्योर हो गए और जिस कारण उन्होंने बॉर्डर 2 करने से इनकार कर दिया। आयुष्मान वाज इन टॉक्स टू प्ले अ सोल्जर इन द सीक्वल, व्हाइल बोथ आयुष्मान एंड द मेकर्स वर कीन ऑन कोलैबोरेटिंग। द एक्टर फेल्ट अनश्योर ऑफ हिज पोजीशनिंग इन एन एंसेंबल लेड बाय सनी देओल, अ टावरिंग स्टार इन हिज ओन राइट, सेड अ सोर्स। वैसे दूसरी तरफ ऐसी भी अफवाहें थी कि इस वॉर ड्रामा में पंजाबी एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ को भी फीचर किया जाएगा, जिसके बारे में एक सोर्स ने कहा, नथिंग इज कंफर्म्ड येट बट दिलजीत हैज बीन अप्रोच्ड बाय द मेकर्स। इट विल बी अ ट्रीट टू सी दिलजीत एंड सनी टुगेदर ऑन स्क्रीन गिवन देयर स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बेस इन नॉर्थ इंडिया। इस फिल्म का शूट नवंबर से शुरू होने की उम्मीद है एंड रिपोर्टेडली द स्टोरी ऑफ बॉर्डर 2 इज सेट इन द सेम सेटिंग एज द बैटल ऑफ लोंगेवाला। फिलहाल लोगों को फिल्म की स्टारकास्ट के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार रहेगा।
बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम ने इंडियन शूटर मनु भाकर से मुलाकात की और उनकी तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। The 22-year-old athlete made headlines by winning 2 bronze medals at the Paris Olympics 2024. John Abraham shared a picture on his social media capturing a memorable moment with Manu Bhaker. Had the pleasure of meeting Manu Bhaker and her lovely family. She has made India proud. Respect, John captioned the photo. In the photo, John is seen holding one of Manu's medals while Manu holds the other one. The gesture of John holding her medal did not go down well among social media users. इसके बाद कई netizens जॉन अब्राहम को ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने लिखा, "Sorry, but you have no rights to touch the medal won by someone else." एक दूसरे यूजर ने लिखा, "Where were you in her training days? Never it bothered you to support a budding athlete." एक और यूजर ने लिखा, "No one should be allowed to touch the medal. Earning the medal and posing with it are two very different things." एक यूजर ने लिखा, "Why are you holding her medal? She earned it. You don't have the right to hold it. You don't even know her before Olympics." एक और यूजर ने लिखा, "वो सब ठीक है. You should not have held the medal won by her. She has 2 hands to hold both the medals. You could have simply had a fan moment with her." On the work front, John Abraham currently अपनी upcoming film Veda का promotions कर रहे हैं. The film, directed by Nikhil Advani, features Abhishek Banerjee and Sharvari Wagh in pivotal roles. अभिषेक बच्चन की डेब्यू फिल्म रेफ्यूजी नहीं बल्कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म समझौता एक्सप्रेस थी। लेकिन इस फिल्म के शूटिंग शुरू होने से 3 महीने पहले क्यों इस मूवी को करना पड़ा बंद? आखिर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने गुस्से में क्यों जला दी फिल्म की पूरी रिसर्च और लुक टेस्ट की पिक्चर्स? ऑलमोस्ट 25 साल बाद राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अपनी इस शेल्व्ड फिल्म को लेकर की बात। फिल्म मेकर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में रिवील किया कि वो अभिषेक बच्चन की डेब्यू फिल्म पर काम कर रहे थे और फिल्म की पूरी तैयारी हो चुकी थी और इस फिल्म समझौता एक्सप्रेस में अभिषेक एक पाकिस्तानी टेररिस्ट का रोल प्ले करने वाले थे। फिल्म की कहानी एक ऐसे टेररिस्ट की कहानी थी जो इंडिया से नफरत करता है क्योंकि उसके फादर को रॉन्गली एज अ टेररिस्ट फ्रेम कर दिया जाता है और अपने फादर को जेल से छुड़वाने का वो एक प्लान बनाता है और इसी दौरान एक फीमेल पुलिस ऑफिसर से उसे प्यार हो जाता है। लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में अभिषेक के कैरेक्टर को ये ऑफिसर मार देती है और उसकी बॉडी को समझौता एक्सप्रेस से वापस भेजा जाता है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा का मानना है कि ये फिल्म उन्होंने बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी और शूटिंग में सिर्फ 3 महीने बचे थे। लेकिन फिर इंडस्ट्री के लोगों को लगा ये फिल्म अभिषेक के करियर के लिए सही नहीं होगी। उन्होंने कहा, द इंडस्ट्री फेल्ट दैट फॉर अभिषेक बच्चन टू प्ले अ पाकिस्तानी टेररिस्ट इन हिज फर्स्ट फिल्म वुड बी प्लेइंग विद फायर, सो द इंटेलिजेंट माइंड्स डिसाइडेड द शूट वाज कॉल्ड ऑफ जस्ट 3 months बिफोर इट वाज सपोज्ड टू स्टार्ट। आगे अपनी इस फिल्म के मकसद को लेकर उन्होंने कहा, Until there are these dark holes of hatred between our 2 nations, we will keep filling them up with the bodies of our children, but they will never get filled. The only way we can build a bridge is through love. इस फिल्म की स्टोरी का आइडिया था काफी इंटरेस्टिंग, लेकिन शायद उस वक्त का माहौल ऐसा था कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था।
और यही वजह है कि ये फिल्म शेल्व्ड हो गई थी और अभिषेक बच्चन ने जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। अर्जुन कपूर के साथ अपने ब्रेकअप रूमर्स के बीच मलाइका अरोड़ा ने किसके साथ बिताए सुकून के पल? तो इसका जवाब है मलाइका की पिक्चर्स फ्रॉम हर मालदीव्स वेकेशन, जिसमें उन्हें फ्रेश फ्रूट्स एंजॉय करते हुए देखा जा सकता है। मलाइका ने अपने इन स्टनिंग पिक्चर्स को कैप्शन दिया है, ट्रस्ट मी एंड माई फ्रूट, #डिटॉक्स, #एंटीऑक्सीडेंट्स। मलाइका लगातार अपने फैंस को अपने स्टनिंग पिक्चर्स से डिलाइट कर रही हैं फ्रॉम हर वेकेशन। इम्पेकेबल फैशन सेंस के लिए जाने जाने वाली एक्ट्रेस शर्वरी वाघ ने अपने लेटेस्ट लुक से खींची फैंस की अटेंशन। इन पिक्चर्स में शर्वरी लैवेंडर टॉप विद रेड लेटेक्स पैंट्स में एक स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती हुई नजर आई हैं। जबकि उनका ग्लैमरस मेकअप और हाफ बन हेयर स्टाइल उनके पूरे लुक को और भी कैप्टिवेटिंग बनाता है, लीविंग फैंस इन ऑल। बता दें, एक्ट्रेस की फोटोग्राफ्स वेदा प्रमोशंस के हैं, जिसमें जॉन अब्राहम के साथ तमन्ना भाटिया सिग्निफिकेंट रोल में हैं। ये फिल्म अगस्त 15 को रिलीज होगी और उससे पहले फिल्म की कास्ट प्रमोशनल मूड में आ चुकी है। सिद्धार्थ स्टारर योद्धा के फ्लॉप होने के बाद जहां करण जौहर का उनके साथ काम करने का फिलहाल कोई प्लान नहीं था और मेघना गुलजार की नेक्स्ट फिल्म से भी उनका पत्ता साफ हो गया था, वहीं अब रिपोर्टेडली सिद्धार्थ को एक नई फिल्म मिट्टी ऑफर हुई है, डायरेक्टेड बाय बलविंदर सिंह जंजुआ। ये एक एक्शन फिल्म है जो रिपोर्टेडली उत्तराखंड में शूट हो रही है। इस पर फिल्म के डायरेक्टर ने ज्यादा कुछ ना रिवील करते हुए कहा, इट इज एन एक्शन ड्रामा सेट इन उत्तराखंड। इट इज अ स्टोरी अबाउट गिल्ट, अबाउट लिविंग विद द बैगेज ऑफ गिल्ट। इट इज द स्टोरी ऑफ सेविंग योर होम एंड योर जमीन, योर मिट्टी। इट इज अबाउट फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। बॉलीवुड सेलेब्स के साथ अपनी क्लोज फ्रेंडशिप के लिए फेमस औरी फनी डांस करते हुए स्पॉट हुए। औरी ग्रीस में अपने फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पर हैं और जहां से उनकी फ्रेंड और जावेद जाफरी की डॉटर अलाइवा जाफरी ने उनका एक फनी डांस का वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में किया पोस्ट विद द कैप्शन स्पॉटेड अ वाइल्ड औरी। वैसे खुद औरी भी ग्रीस से अपने हॉलिडेज की कुछ ग्लिम्सेस अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं।